भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण में अच्छा रिस्पांस मिला है और चुनावी राज्यों में, खासतौर पर राजस्थान जैसे राज्यों में भी इस यात्रा का असर पड़ेगा, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये यात्रा निकाली क्यों गई। ये यात्रा निश्चित तौर पर राजनीति के लिहाज से तो है ही, राजनीति में कांग्रेस का रिवाइवल हो, राहुल गांधी की ब्रांडिंग हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की 2024 की असली रणनीति क्या है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। कांग्रेस इस वक्त भारी अंतर्कलह से और बिखराव से जूझती रही और 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, नजदीक आ चुका है। तमाम राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 50 दिन पूरे होने वाले हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा केरल और कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी है। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। 3570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन अगले साल कश्मीर में होगा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी उस छवि से उबरने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका मजाक उड़ाते हुए बना दी थी। उनकी कोशिश एक जननेता की इमेज बनाने की दिख रही है, एक ऐसा नेता जिसके पीछे भीड़ इकट्ठा है, भीड़ का विश्वास है। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं है, खुद का अस्तित्व बचाना भी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के नेताओं को इस यात्रा से जनाधार बढ़ने की उम्मीद भी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के देश की सत्ता में वापसी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके लिए पार्टी निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच एकता का मंत्र फूंकने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। अब तक इस यात्रा में कुछ विवाद भी जुड़े हैं। वहीं इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कई तस्वीरें भी सामने आई जिनकी चर्चा हर तरफ हुई और लोगों को भावुक भी कर गई कई तस्वीरें। लोगों के बीच उनकी इस यात्रा को लेकर क्या असर दिख रहा है, इसकी झलक बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में दिखी। इस यात्रा में कर्नाटक ऐसा पहला राज्य रहा जहां बीजेपी शासन में है और कर्नाटक में राहुल गांधी की यात्रा को उन इलाकों में जन समर्थन मिला जहां कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से राज्य के बीजेपी नेताओं को राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर सक्रिय होना पड़ा। भारत को जोड़ने के लिए निकले राहुल गांधी एक प्रकार से 232 सीटों को सीधे सीधे जोड़ रहे हैं। इसमें यूपी की 80 सीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42, गुजरात की 26, झारखंड की 14, उत्तराखंड की 5 और नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों को नजरअंदाज कर रहे हैं। या फिलहाल ये यात्रा का हिस्सा नहीं है, लेकिन यात्रा को जो रिस्पांस मिला है उसके बाद ये उम्मीद बढ़ गई है कि भारत जोड़ो यात्रा को शायद आगे बढ़ाया जा सकता है। इन राज्यों पर भी राहुल गांधी फोकस करें। ऐसे में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत 311 सीटों को टारगेट कर एक रणनीति को साध रही है। ऐसे में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर कुछ सवाल भी उठे, लेकिन एक रणनीति स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है वो बताते हैं आपको। बीजेपी दक्षिण के जिन राज्यों में कमजोर है वहां अपनी बढ़त बनाने के लिए जोरदार प्लानिंग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इसी रणनीति के तहत हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की 4 महत्वपूर्ण हस्तियों पीटी उषा, वीरेंद्र हेगड़े, इलैया राजा और वी विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। बीजेपी के इसी रणनीतिक बढ़त को रोकने के लिए ये यात्रा कांग्रेस का काउंटर प्लान है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में सैचुरेशन लेवल तक सीटें हासिल कर चुकी है। कर्नाटक में भी बीजेपी कुल 28 में से 25 सीटें जीत चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का सर्वाधिक समय इन जगहों पर दे रहे हैं और उन्हें इन राज्यों से ज्यादा उम्मीदें हैं। मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पुराने प्रदर्शन को दोहराना, खासतौर पर उन राज्यों में जहां क्लीन स्वीप किया था या जिसको हम सैचुरेशन कह रहे हैं, वो लेवल की इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता अच्छे से अच्छे समय में। तो अब या तो पहले आप उस प्रदर्शन को बरकरार रखें या अगर उसमें कुछ भी गिरावट आती तो निश्चित तौर पर यह बीजेपी की पिछली स्थिति से उसको कमजोर करेगी और कांग्रेस को मजबूत करेगी। कांग्रेस की महज 2 राज्यों में अकेले सरकार है, अपने दम पर सरकार है। ऐसे में कर्नाटक और राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस यात्रा के जरिए जीत की इबारत लिखने की उम्मीद है। कांग्रेस को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में यदि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है तो कांग्रेस इसमें सर्वाधिक सियासी शेयर टेकर होल्डर बन जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात ये सारे वो राज्य हैं जहां पर अल्टरनेट व्यवस्था रही। कांग्रेस एक बार बीजेपी, 5-5 साल में इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता रहा। एंटी इनकम्बेंसी शब्द बहुत चलता था, लेकिन बीजेपी खासतौर पर 2014 के बाद जो एक जीत का एक बहुत ही तेज लहर देखने को मिली है बीजेपी की, उसमें देखा गया है कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने अपने राज्यों को बचाया है।
2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में जिस तरह से सीटें कम हुई थी, या इस बार भी उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई हैं, निश्चित तौर पर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बीजेपी की बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके बावजूद ये जो सीटें कम होती हैं बताती हैं कि जनता जो सरकार चल रही होती है उससे नाराज होती है। यही एंटी इनकम्बेंसी है और निश्चित तौर पर वो एक बदलाव पसंद करते हैं। युवा वोटर्स हैं, कई फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा कामकाज को समझा नहीं है, वो इमेजेस पर या बड़े चेहरों पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा यहाँ पर बहुत काम किया है। निश्चित तौर पर एक रणनीति ये भी दिखाई देती है कि राहुल गांधी युवाओं के बीच ज़्यादा लोकप्रिय, ज़्यादा मान्य बने और युवा उनको ठीक उसी अंदाज में लें जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिया है। तो ये कोशिश भी एक देखने को मिल रही है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जिन राज्यों में है वहाँ पर कांग्रेस को अच्छा फायदा मिल सकता है अगर ज़मीन पर मजबूत काम किया जाए तो, विकल्प के तौर पर उभरा जाए तो। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह बीजेपी का विकल्प दिखाया अपने तौर पर, कांग्रेस के खेमे में उससे बेचैनी स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे जो खत्म होती दिखी उसकी बहुत बड़ी वजह है क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव और खासतौर पर आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव। इस तरह कांग्रेस इस यात्रा के जरिए देश में बीजेपी के खिलाफ विकल्प के तौर पर खुद को बनाए रखना चाहती है। सहयोगी दलों में भी कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की एक देखी जा रही है ललक। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये लोग साथ में आए हैं। बिहार की राजनीति में भी इसी तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है ये यात्रा मददगार साबित होगी कि कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार किया जाए, राहुल गांधी के चेहरे को फिर से स्वीकृति मिले, ऐसी कांग्रेस को उम्मीद है। कांग्रेस को मिलेगा क्या? सबसे पहले तो 2024 में तीसरे मोर्चे को विकल्प बनने से रोकने की कोशिश है। तीसरा मोर्चा यानी एनडीए यूपीए के अलावा एक और मोर्चा तैयार हो जाए जिसकी कवायद लगातार चल रही है। ऐसा होता है तो फिर 3 धड़ों में राजनीति बढ़ जाएगी और ऐसा पहले भी हुआ कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में तीसरा मोर्चा देखा गया है। लेकिन तीसरा मोर्चा न बनाकर दूसरे मोर्चे को या यूपीए को ज़्यादा मजबूत किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर दलों को अपने साथ जोड़ा जाए, इसके लिए केंद्र में एक नेतृत्व दिया जाए, एक चेहरा दिया जाए जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 के चुनाव में खड़ा होता दिखाई दे। तो कांग्रेस का ये प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में कि वो राहुल गांधी को इस स्तर पर लेकर आएं कि दोबारा उनको लेकर एक स्वीकृति बने, एक सर्वमान्यता बने। शरद पवार इसके लिए तैयार है, नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं, अखिलेश को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल की लड़ाई अलग है, वो बिल्कुल अलग है, कांग्रेस के साथ में आना नहीं चाहते। केसीआर का भी ऐसा ही कुछ है, ममता बनर्जी का भी ऐसा ही कुछ है। ये 3-4 जो दल हैं ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि तीसरे मोर्चे के रूप में दिखाई देंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद के समीकरणों में ये कांग्रेस के साथ में आपको दिखाई दें, समर्थन करते दिखाई दें बनिस्बत बीजेपी के, अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो। जिस तरह चंद्रबाबू नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ममता बनर्जी खुद को विकल्प के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से आगे कर रहे हैं, ऐसे में इस यात्रा से सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो कांग्रेस का नेतृत्व सभी सहयोगी दलों को स्वीकार करना होगा। इस यात्रा के जरिए यूपीए के सहयोगी दलों पर कांग्रेस लोकसभा सीटों की संख्या में बार्गेन की स्थिति भी मजबूत बनेगी। अब क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंक पाएंगे, ये एक और बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल सुर्खियां खूब बटोर रही है, लेकिन असली सवाल अभी यही है कि क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंकने में कामयाब हो पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की असली परीक्षा इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। इसके अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से एक राज्य कर्नाटक भी है जहां राहुल इस समय यात्रा कर चुके हैं। उनकी यात्रा अभी समाप्त हुई है कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में अब ये यात्रा चल रही है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की मुंबई सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हमलावर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी यात्रा के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हालांकि देखना होगा कि कार्यकर्ताओं का यह उत्साह चुनाव तक बरकरार रहता है या नहीं। बहुत समय नहीं है चुनाव में, लेकिन एक तरीके से कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है राहुल गांधी ने। राहुल का लक्ष्य भले ही भाजपा और मोदी से स्पर्धा हो, लेकिन उनकी असली चुनौती ममता, नीतीश, केसीआर, मायावती, केजरीवाल, अखिलेश, ये सब भी हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी के विरुद्ध प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनने के लिए इन नेताओं में संघर्ष तय दिखता है। राहुल की यात्रा अगले साल जनवरी में संपन्न होगी और तब तक आगामी आम चुनाव की सुगबुगाहट होने लगेगी। ऐसे में इस यात्रा का एक मकसद राहुल का कद बढ़ाना भी लगता है ताकि वो विपक्षी गोलबंदी के केंद्र में आ सकें। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होना है। इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता, जन स्वास्थ्य के मुद्दों और काम करने वाले कई प्रोफेशनल्स, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, कुटीर उद्योग चलाने वालों और खानाबदोश जनजाति के लोगों से भी मुलाकात कर चुके हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।